फेस्टिवल सीजन इज अराउंड द कॉर्नर और हम सभी की एक लंबी चौड़ी शॉपिंग लिस्ट भी बन के तैयार हो गई होगी। बट होल्ड ऑन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस त्योहार आप अपने बहुत सारे पैसे को किस तरह से सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ बिना मनी को वेस्ट किए बिना भी आप अपनी घर की सजावट कैसे कर सकते हैं। इसलिए बिना देरी करते हुए फेस्टिवल सीजन स्पेशल पार्ट 1 आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फेस्टिवल के लिए शॉपिंग करने से पहले एक बार आप अपने घर को जरूर चेक करें। जो भी पिछले साल आपने खरीदा हुआ होगा उन सारी चीजों के बकेट को आप एक बार जरूर ही देखें। मैं क्या करती हूँ कि जितने सारे डेकोरेशन के सामान होते हैं उसे मैं एक कार्टन में रखती हूँ ताकि हर साल इन्हें मैं सही तरीके से यूज कर सकूँ, चाहे वो लाइट्स हो, डेकोरेशन का आइटम हो। तो आप भी अपनी चीजों को एक बार चेक करें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होते, लेकिन तो कुछ चीजें खराब हो जाती है। तो आज यहाँ पर मैं एक चेकलिस्ट बना रही हूँ। तो देखा कि डेकोरेशन का सारा सामान बिल्कुल सही था और इस तरह के कुछ मुझे कैंडल भी मिले, तो इसमें मेरे पैसों की सेविंग हो गई। इस साल मुझे ये सारी चीजें खरीदने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहीं पर देखा कि लाइट्स वगैरह बेकार हो गए थे, यानी खराब हो गए थे। उन्हें बार बार चेक किया तो वो जल ही नहीं रहे थे। क्योंकि अभी टाइम है फेस्टिवल स्टार्ट होने में, इसलिए मैं इसे एक इलेक्ट्रिशियन शॉप में ले जाऊंगी। टाइम उनके पास भी रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, तो हो सकती है कि ये सारी चीजें सही हो जाए। क्योंकि लास्ट आवर हम कोई दुकान जाते हैं तो वो लेने से भी इनकार कर देते हैं कि ये चीज बिल्कुल हमारे यहाँ सही नहीं हो सकती है। तो ये चीज अगर ठीक हो गई तब तो सही है, अदरवाइज मुझे इस साल लाइट्स की शॉपिंग करनी पड़ेगी। बट इस खरीदारी में भी आप अपने पैसों की सेविंग कर सकते हैं। कि क्या कीजिए कि आप देख के रखिए कि आपको कौन से लाइट्स पसंद है, उसे आप कार्ट में रखिए। सारे ऑनलाइन साइट में फेस्टिवल रिलेटेड सेल चालू हो जाता है, तो जब सेल ऑन होगा तब मैं इन चीजों की परचेस करके अपनी पैसों की सेविंग भी कर लूंगी। कि अभी कुछ टाइम है तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे डीआईवाई से अपने डे की स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि जब त्योहार आए तो मेरा घर फुल्ली डेकोरेटेड रहे। तो आज मैं एक बहुत ही सुंदर आप लोगों को डीआईवाई बना के दिखाती हूँ। क्या कि मैंने एक कार्डबोर्ड को इस साइज में कट कर लिया है। इसे मैंने येलो एक्रिलिक कलर से सबसे पहले कलर कर लेंगे। कलर की चॉइसेस कंप्लीटली आपके ऊपर है, बट फेस्टिवल में येलो एंड रेड कलर काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद इसके कॉर्नर को मैं लेस से कवर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कलर का ध्यान रखा है, क्योंकि येलो कलर का बेस है इसलिए रेड कलर का मैंने लेस का यूज किया है। अगर आप चाहे तो इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ मिरर का यूज कर रही हूँ। इस तरह का डायमंड शेप का मिरर से इसके बॉर्डर को कवर करेंगे। मुझे काफी ज्यादा ये भी कमेंट आते हैं कि आप इतनी सारी डीआईवाई कैसे बना लेते हैं। मुझे तो इन डीआईवाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता। घर, बच्चे, पति, इन सारी चीजों से टाइम मिले तभी हम इन चीजों पे ध्यान दें और अपने पैसों की सेविंग करें। यहाँ पर तो मैं आप लोग को एक छोटी सी सलाह दूंगी कि मैं भी एक ही बार में सारे डीआईवाई को कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। कुछ जब टाइम मिला, जैसे आरव कभी सोता है तब उस समय डीआईवाई को लेके बैठती हूँ, समय को यूटिलाइज करती हूँ। तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सेक्शन वाइज, यानी जब भी आपको समय मिले तब आप इन डीआईवाई को बनाइए। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने अच्छी तरह से इसे बॉर्डर को कवर कर लिया है। अब इस जो शुभ लाभ का जो स्टिकर होता है वो स्टिकर मैंने इसमें लगा दिया है। अगर आपके पास इस तरह का शुभ लाभ नहीं है तो आप शादी वाले जो कार्ड होते हैं उसमें शुभ लाभ आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, आप वहां से ले ले। और दोनों कार्डबोर्ड में मैंने शुभ लाभ आप देख सकते हैं इस तरह से लगा लिया है। अब इसके पीछे कुछ टेशन लगा लेंगे इस तरह से, या आप यहाँ पर किसी भी तरह का पर्ल यूज कर सकते हैं। तो ये शुभ लाभ का बहुत ही सुंदर सा डीआईवाई बन के तैयार हो गया है। इसी चीज को अगर मैं मार्केट में खरीदने जाऊं तो आप मेरा विश्वास मानिए, आपको 250 से नीचे ये नहीं मिलेगा। ये जितना ज्यादा सुंदर है। और इसे हैंग करने के लिए आप यहाँ पर डबल टेप का यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ऊपर लेस लगा सकते हैं। तो जो भी चीज आपको इजी लगे आप वो चीज को फॉलो करें। क्योंकि मेरे पुराने पिछले साल के बहुत सारे डीआईवाई मेरे घर पे लगे हुए थे, तो उन सारी चीजों को हटा देंगे, क्योंकि थोड़ा घर का लुक भी चेंज होगा और नए नए डीआईवाई भी यहाँ पर ऐड होंगे। मुझे अपनी तो आंखों पे विश्वास नहीं आ रहा है, ये इतना ज्यादा खूबसूरत है। तो एक और डीआईवाई मैं आप लोग को बताती हूँ। इसके लिए मैंने छोटा कार्डबोर्ड लिया है इस टाइप का। आप यहाँ पर कोई भी शेप का कार्डबोर्ड ले सकते हैं, यानी कोई भी साइज ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है कुछ उलन। उलन को इसके ऊपर अच्छी तरह से रोल आउट कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। आप यहाँ पर उलन ले सकते हैं, आप यहाँ पर मैक्रम रोप ले सकते हैं। तो जो भी चीज आपके घर पे हो वो चीज आप ले सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर पे आप इजिली तोरण कैसे बना सकते हैं। और ये जो मैं तोरण बना रही हूँ ये मैं अपने पूजा घर के लिए बना रही हूँ। पूजा घर का जो तोरण है वो पुराना हो गया था, लास्ट
लास्ट ईयर ही मैंने त्योहार में ही बनाया था दिवाली में, तो वो खराब हो गया था, तो उसे बस हटा देंगे और यहाँ पर नए तोरण को ऐड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने कुछ कार्डबोर्ड में उलन को इस तरह से ऐड कर लिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। त्योहार के लिए बना रहे इसलिए कलरफुल उलन को चूज किया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ मिरर वर्क कर रही हूँ। सिंपल से बीच में मैंने राउंड मिरर डाला है और उसके बाद इस तरह से इसे कवर कर देंगे। तो सारे उलन कार्डबोर्ड में मैं इस तरह से लगा रही हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरा हाल भी बिल्कुल आप ही की तरह है, मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन चूंकि जब पैसों की सेविंग करने की बात आती है तो हम कुछ समय तो जरूरी निकाल सकते हैं। वेल, इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत तो नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा समय आपका जरूर लगेगा। अब मैंने इस तरह का लेस लिया है, आप चाहे तो यहाँ पर वापस से कार्डबोर्ड ले सकते हैं। क्योंकि ये चौड़ा लेस है इसलिए मुझे कार्डबोर्ड लेने की जरूरत नहीं लगी। और अब मैंने जो भी यहाँ पर उलन बनाए हैं, उलन कार्डबोर्ड जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, उसे मैं ग्लू गन या फेविकॉल या फेविबॉन्ड के हेल्प से यहाँ स्टिक कर दूंगी। तो कुछ इंच का गैप हम सारे उलन कार्डबोर्ड को इसके ऊपर लगाते जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर एक तोरण के शेप में ये आते जा रहा है, विदाउट एनी मेहनत, विदाउट एनी खर्चा। जब आप इस तरह के तोरण घर पे बना सकते हैं तो क्यों बाजार से महंगे महंगे तोरण को खरीदें। टाइम है आपके पास, आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप दिवाली तक 10-15 तोरण आराम से बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोग को बहुत सारे ऐसे आइडियाज भी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप इजीली घर पे इनसाइड डीआईवाईज को बना सकते हैं। तो इसके बीच में मैं ये लगा रही हूँ और ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज द फाइनल लुक। अब मैं क्या करूंगी कि अपने पूजा घर में डबल टेप लगा दूंगी और डबल टेप के हेल्प से इसे मैं स्टिक करूंगी। देखने में जो इतना ज़्यादा खूबसूरत है, कोई बोल नहीं सकता है कि इसे हमने घर पे तैयार किया है। बिल्कुल फिनिश वर्क आया है एंड चाहे तो आप पूजा घर में इसे लगाएं, चाहे तो आप अपने मेन गेट पे लगाएं, चाहे तो आप बेडरूम में लगाएं, तो ये कहीं भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और आपने देखा इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ तो हमने बहुत सारे अपने पैसों की सेविंग कर ली। अब नेक्स्ट जो त्योहार में बहुत ही ज़्यादा यूज होते वो होते मिठाइयाँ। बाजार में बहुत सारी मिठाइयाँ अवेलेबल है, लेकिन घर की मिठाई की तो बात कुछ और होती है। और घर की मिठाई में अगर मोतीचूर की लड्डू मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पे इजीली मोतीचूर के लड्डू किस तरह से बना सकते हैं। कोई भी मेहनत नहीं है और रिजल्ट जो आएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। यहाँ पे मैंने एक स्टेनर लिया है, स्टेनर में मैं 1 कप बेसन डाल रही हूँ। बेसन को स्टेन कर लेंगे, स्टेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स वगैरह नहीं आए। अब मैं इसमें 1 कप पानी का यूज कर रही हूँ, यानी 1 कप बेसन में 1 कप पानी आपका लग जाएगा। और उसके बाद इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं कोई सोडा, कोई इनो वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनके बिना भी ये मोतीचूर के लड्डू काफी ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे विस्कर की हेल्प से ताकि इसमें किसी भी तरह का लम्स नहीं आए। और हमें इसे तब तक विस्क करना है जब तक इसका इस तरह का टेक्सचर नहीं आए। अब गैस में मैंने एक पैन को लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूजा के लिए बना रही हूँ, पूजा में प्रसाद भी लगाऊंगी, घर के लोग भी खाएंगे, इसलिए यहाँ पर मैं शुद्ध घी का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब घी गर्म हो जाए तब इस बेसन के घोल को एक चम्मच की हेल्प से हम इस तरह के पतला स्ट्रिप इसका देते जाएंगे। कोई भी हमें शेप की जरूरत नहीं है, बस हमें स्ट्रिप देना है, पतला होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप मन चाहे आकार में इसे बना सकते हैं। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कलर लाइट ब्राउन तक ना आ जाए, क्योंकि हमें बेसन का पकना यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बैच को मैंने निकाल दिया, अब दूसरा बैच डालेंगे और इस तरह से करके हम अपने सारे बेसन के घोल को मन चाहे आकार में करके छान लेंगे। छाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आप ले एक मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर में आप यहाँ पर सारे एक बेसन को डाल दे, यानी बेसन के पकौड़े को डाल दे। उसके बाद आप इसे ग्राइंड कर ले, कोई भी पानी वगैरह का यूज नहीं करना है, बस जस्ट इसे ग्राइंड करना है। तो इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा, इसे आप एक बोल में ट्रांसफर कर ले। नाउ वापस ले एक पैन में आप यहाँ पर 1 कप मैंने यहाँ पर पानी का यूज किया है और यहाँ पर 3/4 कप चीनी का यूज करेंगे। चीनी और पानी जब अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो जाए तब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर कार्डमम एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर कलर। कलर की डालना कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ये ऑप्शनल है। आप यहाँ पर येलो कलर डाल सकते हैं, आप यहाँ पर रेड कलर डाल सकते हैं। मैं इसमें कलर की मात्रा बिल्कुल कम रख रही हूँ। और उसके बाद जब चीनी और पानी अच्छी तरह से यहाँ पर मिल जाए तब मैं इस मोतीचूर के लड्डू के मिश्रण को इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से यहाँ पर इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई है और अभी से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही है।
तो इसके बाद एक बोल में इसे मैं ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि मैं इसे बाइंड कर सकूँ और इसके बाद हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू को शेप देना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो घर पे मिठाइयाँ बनाइए, इन सारी मिठाइयों आप चाहे तो यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू बना सकते हैं, आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट लड्डू बना सकते हैं, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया है। बहुत ही ईज़ी है इसे बनाना। शुगर फ्री मैंने बताया है कि आप शुगर फ्री लड्डू कैसे घर पे बना सकते हैं। तो उन सारे लड्डू को एक बार ज़रूर घर पे बनाएँ, तो क्या होगा कि आप हेल्दी चीज़ खाइएगा, प्लस आप इसमें शुगर की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, शुगर फ्री बना सकते हैं और उसके बाद जो पैसों की सेविंग होगी वो तो अलग। तो यहाँ पर सारे मोतीचूर के लड्डू बन के तैयार हो गए, बहुत ही टेस्टी देखने में लग रहे हैं। थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने पिस्ता का यूज़ किया है। बिना किसी मेहनत का जब आप इस तरह के मोतीचूर के लड्डू घर पे बना लें, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने पैसों की सेविंग अपने त्योहार में यूं ही कर लेंगे। फेस्टिवल स्पेशल पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आना है। स्टे ट्यून, मैं जल्दी मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।